हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसएस के अंदर फॉन्ट्स क्या होते हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि सीएसएस के अंदर बॉर्डर क्या होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के लिए मैंने वही सीएसएस की फाइल ली है जो पिछली वीडियो में थी। वही मैंने हेडिंग दे रखी है कलर इन सीएसएस, और मैंने पैराग्राफ दे रखा है वही लोरेम कोड। तो अब मैं सीएसएस की फाइल में आ जाता हूँ और मैंने ये हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया हैज़ लिख के। तो आप भी इसको सेलेक्ट कर लेना हैज़ लिख के। और अब इसमें मैं बताता हूँ आपको फ़ॉन्ट कैसे लिखना है। तो आपने कई जगह देखा होगा, जैसे कि ये मेरी हेडिंग है। तो अब ये सिंपल तरीके से लिखी हुई है। अब आपने कई जगह देखा है अलग अलग स्टाइल से लिखी होती है, तो वो फ़ॉन्ट्स होते हैं उसके अलग अलग। तो फ़ॉन्ट्स लिखने के लिए क्या करना है अपन को? तो उसके लिए अपन सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग को अपन ने सेलेक्ट कर रखा है और इसमें अपन लिखेंगे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या होने वाली है। तो इसमें मैं लिखूंगा फ़ॉन्ट फैमिली। तो मैंने एमिट का यूज़ करा, तो आप भी कर लेना फ़ॉन्ट फैमिली करके। और फिर यहाँ पे मैं इधर नीचे जाऊंगा तो मैं इसने मेरे को ऑलरेडी खूब सारे सजेशंस दे दिए। ये इसने मुझे सजेशंस वो फ़ॉन्ट दिए जो अपने सिस्टम के अंदर पहले से है, जो अपने सिस्टम के अंदर पहले से है। वरना अब अगर अपन को ऑनलाइन फ़ॉन्ट्स, अगर अपन को कोई दूसरे फ़ॉन्ट्स चाहिए, ये तो इतने से ही है, पर अपन को कोई दूसरे भी चाहिए तो वो अपन ऑनलाइन भी इंपोर्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा आगे। और अभी के लिए आप ये देखो, तो अभी मैं इसको ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये इसकी स्टाइल चेंज हो गई, ये इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि इसने एक फ़ॉन्ट की जगह इसने तीन तीन फ़ॉन्ट दे दिए। ये कुरियर न्यू, कुरियर और मोनो स्पेस। तो इसने तीन तीन इसलिए दिए, इसने कहा कि अगर ये वाला फ़ॉन्ट सबसे पहले तो लगाओ, अगर ये वाला फ़ॉन्ट नहीं मिलता तो तुम ये जो दूसरा फ़ॉन्ट है ये वाला, तो इसको लगा दो। मतलब कि कभी हो जाता है कि अपने सिस्टम में ये वाला फ़ॉन्ट नहीं मिला तो वो ये वाला लगा दे। तो इसलिए उसने ऐसे तीन तीन कर दिए। अब अगर ये वाला भी नहीं मिलता, दोनों नहीं मिलते, तो वो ये लगा देता। और अगर तीनों नहीं मिलते तो वो कोई सा ही नहीं लगाता, जो अपना बाय डिफ़ॉल्ट था वो रह जाता। तो इस तरीके से हम ये सिस्टम के फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं इसको चेंज करके दिखा देता हूँ, और भी आप इसको अलग तरीके से चेंज कर सकते हो और भी दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं इसमें दोबारा फ़ॉन्ट फैमिली लिखूँगा, और लिखने के बाद इसने मेरे को इतने सारे सजेशंस दे दिए, इसमें से मैं कोई दूसरा फ़ॉन्ट्स चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इसको चूज़ करता हूँ, और इसका ये देखो और भी ज़्यादा उससे अच्छा वाला ये फ़ॉन्ट है। तो इसी तरीके से उसकी जैसे उसमें था वैसा ही है इसमें भी। इसने तीन तीन फ़ॉन्ट, चार चार इसने ज़्यादा दे दिए, एक दो तीन चार पाँच इसने फ़ॉन्ट दे दिए इस बार। इस वाले में इसने थोड़ी गड़बड़ी कर रखी है ऑलरेडी, तो इसको हम सही कर देते हैं। तो इस तरीके से तो इसने मेरे को पूरे एक दो तीन चार पांच फ़ॉन्ट इसने मेरे को इस बार दे दिए कि अगर वो वाला नहीं मिलता तो ये अगला लगा दो, फिर उसका अगला, फिर उसके अगला। इस तरीके से हमारे ऑफलाइन फ़ॉन्ट्स होते हैं। अब इसमें भी इतना ही नहीं है कि आपने ये फ़ॉन्ट फैमिली तो दे दी, अगर आपको अब फ़ॉन्ट की साइज़ भी तो बड़ी करनी होगी। ये इतना है, अगर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए होगा तो उसके लिए भी तो आप कुछ करोगे फ़ॉन्ट साइज़ भी। तो मैं कंट्रोल एंटर करके नीचे आ गया, और अब उसके लिए क्या करते हैं कि अपन लिखते हैं इधर फ़ॉन्ट साइज कितनी देनी है अपन को। तो फ़ॉन्ट साइज में इधर एमिट का यूज़ करके लिखूंगा, और इसके अंदर मैं लिखूंगा कि मेरे को फ़ॉन्ट साइज कितनी देनी है। तो मैं इसको पिक्सल में भी लिख सकता हूँ, और इसने कुछ सजेशंस दिए उस टाइप से भी मैं लिख सकता हूँ। जैसे इसने इधर दे दिया लार्ज, अगर मैं लार्ज कर दूंगा तो ये इसकी जो फ़ॉन्ट साइज है ये लार्ज हो जाएगी। अब अपने लिए तो ये छोटी हो गई क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी बड़ी थी फ़ॉन्ट, लेकिन ये लार्ज जब मैंने किया तो इसके लिए फ़ॉन्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट थी वो छोटी थी, वो छोटी थी, तो इसने उसके हिसाब से इसको लार्ज कर दिया। अब ये तो हो गई लार्ज की बात। अब अपन को तो चाहिए लेकिन बड़ा फ़ॉन्ट, तो उसके लिए अपन इसको पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। और जो अपन ने और भी कई मैंने आपको बताया था ईएम वगैरह की बात मैं आगे करूंगा। परसेंटेज वगैरह आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं इधर कर देता हूँ 67 पिक्सल। जैसे मैं 67 पिक्सल करूंगा, ये देखो इतना बड़ा हो गया। ये 67 पिक्सल का इसने फ़ॉन्ट की साइज कर दी, यानी कि इसने 67 पिक्सल की फ़ॉन्ट साइज इसकी कर दी कलर इन सीएसएस जो मैंने लिखा है हेडिंग 1। तो इसकी इसने क्या कर दी, फ़ॉन्ट साइज 67 पिक्सल कर दी। अब यहीं तक की बात नहीं है। अब ये भी होता है कि ये अपनी जो ये लाइन है, ये जो ये जैसे ये लाइन है ये इतनी बड़ी है। अब मैं इसको अगर होवर कर रहा हूँ, ये इस तरीके से सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये इतना एरिया ले रही है, और ये वाली लाइन इतना एरिया ले रही है जितना ये ब्लू ब्लू में आपको दिख रहा है बैकग्राउंड। अब इसकी जो लाइन की हाइट है, अगर आपको ये भी चेंज करनी है ना तो आप ये भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपको लाइन हाइट लिखना है इधर। कैसे लिखोगे, लाइन हाइट आप इधर लिखोगे। तो लाइन हाइट लिखने के बाद आप इसको वही सेम जैसे आपको देना है पिक्सल में जिसमें भी आप दो। तो इधर मैं देता हूँ इसको 50 पिक्सल की। तो मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ, और
उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये 50 पिक्सल की लाइन हाइट इसने ले ली। अब ये आपको कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको ज़्यादा करके जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, 500 में पिक्सल करूंगा इसे। तो अब ये देखो, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ना, तो इसने इतना बड़ा ले लिया, तो आपको समझ में आ गया लाइन हाइट क्या हुआ। इसको देख के आराम से समझ में आ रहा होगा लाइन हाइट का मतलब क्या हुआ। अब इसके बाद और भी चीज आती है कि जैसे आपको इसकी स्टाइल चेंज करनी है, जैसे कि ये कलर इन सीएसएस लिखा हुआ, अब स्टाइल भी कुछ फॉन्ट की तरह ही आप मान लो इसे। तो उसके लिए आप इधर लिखो फॉन्ट स्टाइल। तो आप इधर फॉन्ट स्टाइल लिखोगे तो इसने कुछ सजेशंस दोबारा दे दी, इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक, इनहेरिट, इनिशियल, अनसेट। ये क्या हुआ कि जैसे अब आपको कुछ इटैलिक देखते ही समझ में आ रहा होगा, मतलब कि इटैलिक आपने कई जगह देखा है, ये कुछ इस तरीके से वर्ड्स जो होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, एक साइड झुक जाते हैं, वो इटैलिक्स होते हैं। वो इटैलिक फॉन्ट होता है, वो इटैलिक फॉन्ट होता है, जिसके कारण हम इसको, इसका जो फॉन्ट दिख रहा है हमें, उसे हम चेंज कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं हम इसके अंदर। तो इस तरीके से हम इसके फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और आती है कि फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या है कि फॉन्ट आपने कई जगह देखा है बोल्ड होता है, बोल्ड ऑलरेडी होता है, अभी तो अपन ने इसको हाइडिंग दे रखी है इसलिए बोल्ड है। तो अभी मैं इसका एग्जांपल नहीं लेता हूं, मैंने जो पैराग्राफ लिखा है ना, इसका मैं एग्जांपल लूंगा, तो उसके लिए मैं डॉट पैराग्राफ सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने उसको क्लास पैराग्राफ दिया, तो मैं इसलिए डॉट पैराग्राफ करके इसको सेलेक्ट करूंगा। और इधर मैं क्या करूंगा, मैं इधर लिख दूंगा फॉन्ट वेट इसका। तो मैं इधर फॉन्ट और मैं इधर वेट दे दूंगा। और उसके बाद आप अलग अलग तरीके से दे सकते हो पिक्सल वगैरह में भी। तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। मैं बोल्ड करूंगा ना, तो ये देखो, ये वाली जो लाइन थी ना, ये वाली, ये बोल्ड हो गई, ये वाली लाइन बोल्ड हुई और कोई सी नहीं है। तो इस तरीके से हम फॉन्ट वेट भी दे सकते हैं। और अब मैं आपको बता रहा था कि आपको अगर ऑनलाइन फॉन्ट्स आपको उठाने हैं, अगर आपको ऑनलाइन फ़ॉन्ट्स कहीं से लेके आने हैं, कहाँ से आप लेके आओ, अगर आपको और भी अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो देखो, ऐसे खूब सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी जिनसे आप ऐसे फ़ॉन्ट्स लेके आ सकते हो। तो इनमें से जो सबसे बढ़िया मैं आपको वेबसाइट बताऊँ, वो तो आप उसको तो मतलब दिमाग में अच्छे से रख ही लो कि वो वेबसाइट तो आपको याद, और मैं तो कह रहा हूँ कि आपको नाम सुनते याद हो जाएगा, वो है गूगल फ़ॉन्ट्स। तो ये इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आपको नाम याद नहीं रहे। गूगल की अगर वेबसाइट मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, आपको गूगल की वेबसाइट मिल गई। तो इस तरीके से मैं इसे खोल लेता हूँ, और मैं इसे दोबारा ऐसे करके, और मैं अब आपको बता देता हूँ गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इसने खूब सारे मुझे फ़ॉन्ट्स दिखा दिए, जैसे कि इस फ़ॉन्ट्स का नाम है रोबोटो, और ये इस तरीके से आपको कुछ दिख जाएगा, आपका जो वर्ड है वो इस तरीके से दिखेगा। एक है पॉपिंस, तो आपको ये पॉपिंस भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इसने अलग अलग खूब सारे वर्ड्स में इसने फ़ॉन्ट्स दे रखे हैं। तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, संसीता स्वेस्ड, ये वाला फ़ॉन्ट्स मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब इसमें क्या करना होता है, अपन को स्टाइल सेलेक्ट करनी पड़ती है, कि इसने अपन को खूब सारी स्टाइल्स दे रखी है कि आपको ये थोड़ी इस टाइप से चाहिए, कि आपको थोड़ा बोल्ड चाहिए, उससे भी बोल्ड, उससे भी बोल्ड, इसने बोल्ड कर करके दिखा रखा है। आप उस स्टाइल को सेलेक्ट करके, आप इनमें से जितनी भी आप स्टाइल सेलेक्ट करते जाओगे, वो सारी स्टाइल्स मिलके एक अलग बना देती है। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा सबसे पहले, इस वाली को, तो इसने क्या किया, एक लाइट फॉन्ट वो सेलेक्ट कर ली। अब एक मैं सेलेक्ट करूंगा नीचे बोल्ड, तो मैं दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब इसने क्या किया, इसने दोनों को मिला के, और ये यहाँ पे एक इधर आ गया, ये रिव्यू, इसने इसमें बता दिया रिव्यू में कि आपने क्या क्या सेलेक्ट कर रखा है। इधर से आप उनको हटा सकते हो माइनस पे क्लिक करके। तो ये ठीक है, हमने देख लिया कि ठीक है इतना है। और ऐड मोर स्टाइल करके आप और भी स्टाइल जोड़ सकते हो। रिमूव ऑल करके आपके पास जितने भी होंगे उन सबको हटा सकते हो। एम्बेड पे क्लिक करते हैं, और एम्बेड पे क्लिक करके इसने आपको लिंक दे रखा है इंपोर्ट करने के लिए। तो इसने लिखा है टू एम्बेड ए फॉन्ट कॉपी द कोड इनटू द हेड ऑफ योर HTML। तो इसने कह दिया कि आप इस फॉन्ट को अगर लगाना चाहते हो, तो इसको कॉपी करके आपकी जो HTML का हेड है उसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दो। तो सिंपल सी बात है, इसने ये लिंक बना दिया जैसे हमने जो जो फॉन्ट सेलेक्ट करी। तो मैं इसको कंट्रोल C करके, मैं इसको कॉपी करके अपने विजुअल स्टूडियो में आके, अपने HTML के फाइल खोल के, अपने हेड के अंदर जाके, और इसके अंदर मैं इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं अपनी CSS वाली फाइल में आके, और इसने मुझे यहाँ पे भी एक लिख के दिया है कि CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिलीज, मतलब कि इसने फॉन्ट फैमिली के आगे ये कर दिया। अब
इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, बिल्कुल एज इट इज़ मैं इसको दोबारा कॉपी कर सकता हूँ, बिना कॉपी करे भी आप कर सकते हो। इसने ऑलरेडी ये कुछ जिस तरीके से दे रखा है, तो ये कॉपी नहीं हो रहा, होने लग गया। तो कंट्रोल सी करके मैं इसे कॉपी करता हूँ और अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर आता हूँ, और उससे पहले मैं इसको भी डबल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। मैंने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो मैं इधर लिख दूंगा इसको कंट्रोल वी। तो ये यहाँ पे मेरा इस टाइप का ये फ़ॉन्ट हो गया जैसा मैंने वहाँ पे करा। तो मैं इस लाइन हाइट को नीचे लेके आ जाता हूँ ताकि ये आपको ज़्यादा अट्रैक्ट ना करे, तो मैं इसको नीचे लेके जा जाता हूँ। तो मैं इसको ऑल्ट दबा के नीचे लेके जा सकता हूँ, और उसके बाद मैं इसको नीचे ले गया तो इसने इस वाली लाइन में ये वाली हाइट दे दी, लाइन हाइट। तो इसके बाद अब इसने जो फ़ॉन्ट फैमिली मैंने उधर से गूगल से उठाई, तो इसने वो वाली फ़ॉन्ट इसके अंदर लगा दी। अब इसने देखो लगाई कैसे, इसने किया है क्या प्रोसेस, वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। इसने अपन ने जो फ़ॉन्ट लिया वो इसने HTML के फाइल के अंदर इंपोर्ट कर दिया। उस वो चीज़ें इसने HTML के फाइल में जो जो इसको ज़रूरत पड़ रही थी वो चीज़ें इसने HTML के फाइल में डाल दी। उसके बाद इसने कहा कि अब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हो, अब आप इंटरनेट की जो फाइल है हमारी उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो उसको एक्सेस कर सकते हो, तो इसलिए इसने कहा कि अब आप फ़ॉन्ट फैमिली में जो हमारे फ़ॉन्ट है, जो हमारा आपने फ़ॉन्ट लिया है, जिस फ़ॉन्ट के लिए आपने ये बनाई है, जिस फ़ॉन्ट के लिए आपने लिंक बनाया है, वो फ़ॉन्ट आप दे सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ये लिंक लगा के आप गूगल पे से जितने फ़ॉन्ट उठाओ वो सारे काम करेंगे, नहीं। वो सारे काम नहीं करेंगे अभी। अभी काम करेंगे सिर्फ़ आपके वो फ़ॉन्ट्स जो आपने जिन फ़ॉन्ट्स को सेलेक्ट करके उधर लिंक दिया है। तो इसलिए इस तरीके से ये फ़ॉन्ट फैमिली का भी जो मेथड है ये काम में आता है। और ये हमने इस तरीके से ऑनलाइन ले लिया, तो इसने फ़ॉन्ट साइज़ दे नहीं रखा था, तो मैंने इसको सही करा तो ये थोड़ा बोल्ड हो गया। और ये आपको दिख रहा है कलर इन CSS वाला, तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। बोलो वीडियो ख़त्म हो गई और अब हम टाइटल चेंज कर रहे हैं। तो फिर भी मैं इसको कोई बात नहीं, इसको चेंज कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ, अपना क्या टॉपिक था, फ़ॉन्ट्स इन CSS। तो मैं इसे फ़ॉन्ट्स इन CSS कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए ये अच्छे से। तो मैं इसको फ़ॉन्ट्स इन CSS कर दिया। तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक था फ़ॉन्ट्स इन CSS का। और आप इसको अलग अलग वे में आप आपकी जो भी HTML की CSS की जो भी फाइल हो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो आप चाहे CSS कहीं पे लिखो, चाहे आप अलग पेज पे लिखो, चाहे आप हेड के अंदर डाल के लिखो, चाहे आप इनलाइन CSS इनके अंदर डाल के लिखो, आप कैसे भी लिखो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।